आप सीएम बनना चाहते हैं एक दिन के लिए, कभी मुखिया का चुनाव लड़े हैं? ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ लड़ा था 2014 में चुनाव लड़े थे। मतलब कहाँ? वाराणसी से? वाराणसी 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। Why do you want to be only for one day CM? One day CM because see, you know, like example is leadership. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि एक दिन के अंदर में हम जितने भी हमारे बिहार के डीएम और एसपी हैं और जितने भी डीएफओ हैं, उनको मैं इग्नाइट कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी 17 साल से काम नहीं कर रहे हैं बिहार में? आप इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे और आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी बातों पर आईएएस और आईपीएस कैसे मूव करेंगे? यहाँ ठीक उल्टा होता है कि आईएएस हमारा पढ़ा लिखा। नीतीश कुमार जी इंटेलेक्चुअल नहीं है? नहीं, वो अपने फील्ड में इंटेलेक्चुअल है। वो इंजीनियर है, वो बहुत बढ़िया ब्रिज बना सकते हैं, वो बहुत बढ़िया मैंने हाईवे बना सकते हैं। लेकिन उनसे अब सोचिएगा कि सोशल बन जाए तो ही इज नॉट ए सोशल मैन। व्हाट इज ही? ही इज टोटली टेक्नोक्रेट। अब मैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी को बोला था 17/12/2012 में जनता दरबार में, क्योंकि वो जनता दरबार लगाते थे। अच्छा, नीतीश कुमार के सामने में जाकर के? अरे भाई, मैं जनता दरबार एक दिन हमने ये कहा था कि बंद कीजिए ये जनता दरबार। नीतीश कुमार को? हाँ, बोल दिए थे सामने में। मैं आपको कटिंग भी दिखा दूंगा, हिंदुस्तान में छपा था। मैंने कहा था कि जनता दरबार बंद कीजिए, तो उन्होंने बोला कि क्यों? तो हमने कहा कि आप चलाना है तो अपने नाम पे चलाइए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, मतलब नीतीश दरबार? हाँ, नहीं नीतीश दरबार नहीं, मुख्यमंत्री दरबार। मुख्यमंत्री। तो होता क्या है कि हमने बोला कि अगर जनता दरबार बोलेंगे, जनता आती है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, रात भर सड़कों पे रहती है, और नीतीश कुमार जी के पास जाने में 50 बार उसका चेकिंग होता है, जनता जलील होती है। अगर मीडिया नहीं रहे ना तो जो संसद में बैठे हुए हैं वो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। आप एक दिन का सीएम बनना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को कौन सा पद देंगे? नीतीश को एक सवाल में, हाँ, मैं नीतीश जी को हम गवर्नर बनाएंगे एक दिन के लिए। अच्छा, हम कहेंगे कि गवर्नर साहब थोड़ा सा इनको चांस दीजिए गवर्नर देखने के लिए, ऑब्जर्वर के रूप में। हमारे यहाँ रील में काम करने वाले को हीरो बोला जाता है। अच्छा। और रियल में काम करने वाले को पागल बोला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो है एक शख्स खड़े हैं, इनका नाम है शिव गांधी। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। अब जेएनयू का नाम सुनकर कुछ और मत समझ जाइएगा, वैसे हैं भी वही, रेबेलियन ही है, क्योंकि एक दिन का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब एक दिन का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे राज्य में 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं डटे हुए हैं अपने सीट पर, अपने कुर्सी पर, और ये एक दिन का मुख्यमंत्री बन करके नीतीश कुमार जी को एक नया सीख देना चाहते हैं या एक बिहार को एक नया रूप देना चाहते हैं। क्योंकि आपने एक मूवी देखा होगा कि अनिल कपूर का एक मूवी था, नाम था नायक मूवी में अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बना और बहुत कुछ कर दिया, परिवर्तन कर दिया। शायद नायक का कॉपी करना चाहते हैं और हमारे साथ शिव गांधी हैं जो एक दिन का सीएम बनना चाहते हैं। अब शिव गांधी से पूछना चाहते हैं आखिरकार एक दिन का सीएम बनने के बाद करेंगे क्या? अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, ईएमआई का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले रेबल न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको हम माननीय जगदेव जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आपने जो बात कहा वहाँ से वहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ रील में काम करने वाले को हीरो बोला जाता है। अच्छा। और रियल में काम करने वाले को पागल बोला जाता है। अच्छा। तो पागल का मतलब हमने दिया है पा से प्राप्त करना, ग से गतिशील होना, ल से लक्ष्य। अच्छा। तो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील होता है उसी को पागल बोलते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला कि कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं नायक का कॉपी नहीं करना चाहता हूं। अच्छा। मैं युवा नायक हूं। अच्छा। क्योंकि 25 साल जब हमारा पूरा हुआ था तो जेएनयू से एक चाइनीज़ भाषा में ग्रेजुएशन का डिग्री और 1 साल का प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस लेके मैं डेहरी में लंच किया था। अच्छा। और मैंने सोचा था कि बिहार से बाहर जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि बिहार के बारे में ऐसे कहते हैं, तो हमने सोचा कि यार हम भी, अगर हमसे भी ये लोग पूछेंगे तो मैं अपने हिस्से के बिहार को विकसित करके आऊँगा। मैं अपने हिस्से के बिहार को बेहतर करके आऊँगा। अपने हिस्से को बेहतर करने के लिए और विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। मैं बताता हूँ, इसके लिए 27 साल पहले 15 अगस्त 1997 में मैं आया था और एक नारा दिया था, क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल, क्लीन डेहरी ग्रीन डेहरी, क्लीन बिहार ग्रीन बिहार, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, यूथ इंडिया ग्रीन वर्ल्ड।
और मैं एक मूवमेंट शुरू किया था, लड़कियों के लिए एक साइकिल शुरुआत किया था, क्योंकि चाइना में साइकिल चलाने का कल्चर है। तो साइकिल का मतलब होता है कि जब तक आप सीट पर आप तभी बैठे रहेंगे जब तक आप पैडलिंग करेंगे। जब तक पैडल नहीं करेंगे सीट पर नहीं बैठ सकते। यानी कि अनवरत आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने 10 रुपया गवर्नर लेट वीसी पांडे से लिया था, 10 रुपया डॉक्टर रमन से लिया था एजुकेशन मिनिस्टर से, 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया डेहरी के रामा रानी गर्ल्स हाई स्कूल। चलिए, बहुत अच्छा आप काम किए, लेकिन हमको ये बताइए कि एक दिन का जो मुख्यमंत्री बनने का जो आपका सपना है, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी 17 साल से काम नहीं कर रहे हैं बिहार में? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक बात कहा था नकल करने की, तो मैं आपको बताता हूँ, वहीं उसी में सब कुछ है। हमारे जितने भी रील वाले काम करने वाले रियल वालों से स्टोरी उठाते हैं। रियल वाले से स्टोरी उठाते हैं और उसके बाद अपना जिसको दर्द होता है उसके गाने निकलते हैं। लेकिन होता क्या है कि गाना कोई और गाता है, गाना कोई और लिखता है, गा कोई और जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने शुरुआत किया। क्लीन इंडिया की शुरुआत 2001 में किए थे। रामा रानी स्कूल में साइकिल मिशन 2001 में हमने किया था। 2007 में नीतीश कुमार जी ये किए थे। अभी आप बातचीत कर रहे हैं, बहुत ऐसे बात हम बोल जाएंगे जिसमें बहुत अच्छा लगेगा। कोई पॉलिटिशियन रात भर में ब्रांडिंग करके आप पूरा हिल जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक दिन का मुख्यमंत्री के बारे में नीति कोई पॉलिटिशियन थोड़े बनाता है, कोई पॉलिसी तो अधिकारी बनाते हैं भाई। मैं सकता है आप इंटेलेक्चुअल हैं, वैसे जेएनयू से पढ़े लिखे भी हैं। मैं बताता हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं 24 साल पहले एलएलबी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बात बताइए, आप इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे और आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी बातों पर आईएएस और आईपीएस कैसे मूव करेंगे? यहाँ ठीक उल्टा होता है कि आईएएस हमारा पढ़ा लिखा। नीतीश कुमार जी इंटेलेक्चुअल नहीं है? नहीं, वो अपने फील्ड में इंटेलेक्चुअल है। वो इंजीनियर है। वो बहुत बढ़िया ब्रिज बना सकते हैं। वो बहुत बढ़िया मैंने सके हाईवे बना सकते हैं। लेकिन उनसे अब सोचिएगा कि सोशल बन जाए तो ही इज नॉट ए सोशल मैन। व्हाट इज ही? He is totally technocrat. He is a supporting bureaucrat. और ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट देखिएगा, उनका गवर्नेंस का स्टाइल क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को आगे किए हुए हैं। और आप क्वेश्चन इज फ्रॉम यू दैट व्हाई डू यू वांट टू बी ओनली फॉर वन डे सीएम? वन डे सीएम बिकॉज सी यू नो लाइक एग्जाम्पल इज लीडरशिप। मुझे ऐसा लगता है कि 27 साल से जो मैंने काम किया है डेहरी ऑनसोन में, तो वो काम का नतीजा, जैसे पेड़ बनने में 14-15 साल लग जाता है, फल तो पल भर में आता है। तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि एक दिन के अंदर में हम जितने भी हमारे बिहार के डीएम और एसपी हैं और जितने भी डीएफओ हैं, उनको मैं इग्नाइट कर सकता हूँ। इग्नाइट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि वो हमारे ऊर्जा को समझेंगे। अच्छा, हमको ये बताइए, आप एक दिन में पूरे डीएम को बदल सकते हैं? नहीं, बदलना नहीं है। उनको पावरफुल कर सकते हैं, उनको डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि डीएम का मतलब सिविल सर्वेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, उनके मन से डर हटा देंगे। वही बात आपसे पूछ रहे हैं, जो एक दिन में आप डीएम के अंदर से डर हटा दीजिएगा अगर आप सीएम बन जाइएगा तो मुझे ऐसा मतलब 17 साल से नीतीश कुमार जी ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक पार्टी का भी कार्यकर्ता होता है, हर एक बूथ पर यूथ होता है हर एक पार्टी का। लेकिन जब तक पार्टी अगर आप चला रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं को मालूम है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर उनको ये बात चल जाए कि हम काम करेंगे और हमको टिकट मिलने वाला है तो वो अपना जान लगा के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पता चले कि 50 साल का कार्यकर्ता हो गया है, 60 साल का हो गया है, उसको आज तक मुखिया बनाने का भी और हमें एमएलए का भी नहीं मिला। चलिए, आप सीएम बनना चाहते हैं एक दिन के लिए, कभी मुखिया का चुनाव लड़े हैं? ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ लड़ा था 2014 में चुनाव लड़े थे। मतलब कहाँ? वाराणसी से? वाराणसी 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अब मैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी को बोला था 17/12/2012 में जनता दरबार में, क्योंकि वो जनता दरबार लगाते थे। अच्छा, नीतीश कुमार के सामने में जाकर के? अरे भाई, मैं जनता दरबार एक दिन हमने ये कहा था कि बंद कीजिए ये जनता दरबार, नीतीश कुमार को। हाँ, बोल दिए थे सामने में। मैं आपको कटिंग भी दिखा दूंगा, हिंदुस्तान में छपा था। मैंने कहा था कि जनता दरबार बंद कीजिए, तो उन्होंने बोला कि क्यों? तो हमने कहा कि आप चलाना है तो अपने नाम पे चलाइए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, मतलब नीतीश दरबार? हाँ, नहीं नीतीश दरबार नहीं, मुख्यमंत्री दरबार। तो होता क्या है कि हमने बोला कि अगर जनता दरबार बोलेंगे, जनता आती है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, रात भर सड़कों पर रहती है और नीतीश
नीतीश कुमार जी के पास जाने में 50 बार उसका चेकिंग होता है। अच्छा। जनता जलील होती है। अच्छा। अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके नहीं जा पाती है। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब है कि नाम है जनता दरबार। अच्छा। आज जनता का ही चेकिंग जलील होता कर रहे है। हैं, तो हाँ। नहीं, जलील नहीं, चेकिंग होता है। अच्छा। मेरे कहने का मतलब खाली नाम पलट देते, लिख देते मुख्यमंत्री दरबार, हाँ। आज चेकिंग करवाना था करवाते, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा। लेकिन होता क्या है, ठीक उल्टा होता है। और सुनिए ना, पहले हमको ये बताइए ना, चुनाव लड़े थे आप मोदी जी के अगेंस्ट में वाराणसी सबसे से। ज्यादा वोट हाँ। मोदी जी को आया, हाँ। और सबसे कम वोट हमको आया। मैं बताता हूँ, नमो टॉप पे थे, अच्छा। और शिव सबसे अंत में थे। अच्छा। मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। हाँ, मतलब बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज। पंकज झा को अभी तक मालूम नहीं है कि हमारा बिहार का एक युवा हाँ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। हाँ। मात्र 60 हिम्मत को दाद देता हूँ। मैं बताता हूँ, आगे मात्र 60 मिनट के लिए वो मोदी जी गए थे। हाँ। 60 मिनट में अपने कंस्टिट्यूएंसी में कितने कार्यकर्ता को मिले होंगे। हाँ। लेकिन ठीक उल्टा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी अगर अमेरिका में भी अगर कुछ भाषण दे रहे होंगे तो पूरे देश में दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए कि वो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो पूरा देश में, अगर मीडिया नहीं रहे ना, हाँ। तो जो संसद में बैठे हुए हैं वो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप कभी चुनाव लड़े हैं मुखिया कही कि नहीं, बताइए ना। मैं वार्ड कमिश्नर का चुनाव अभी लड़ा। हाँ। और मैं आपको बताता हूँ, उन लोगों को मैं गांधीनगर से लड़ा था। ठीक। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक। सच्चाई ये है कि चुनाव में वो नहीं जीत सकता है जिसके पास योग्यता है। चलिए। चुनाव वही जीतेगा अब जैसे कि मान लीजिए कि हम जो जाति पर जीतेगा, पैसा से जीतेगा, नहीं, पूरा देश जानता मैं है। आपको बताऊं, पंकज झा जो है ना, हाँ। जैसे संजय झा है। हाँ। अब संजय झा जिस पार्टी के आप जानते हम हैं, जानते हैं, तो बोलिए। संजय झा अगर किसी झा को अगर खड़ा कर देंगे हाँ। तब तो वो जीत के चला जाएगा। हाँ। और आप लाख विद्वान हो, अच्छा। और आपका संजय झा से रिश्ता नहीं है, अच्छा। और उनके पार्टी से रिश्ता नहीं है, अच्छा। कितना भी काम किए हो उस क्षेत्र में, आप जीत के नहीं आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन क्या, आप अपना इंट्रोडक्शन अपने से बता दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ा था। ठीक। उसके बाद 1 साल मैं नर्मदा का प्रेसिडेंट था। ठीक। आई गॉट द बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड, और वो अवार्ड मिला था YK अलग के द्वारा, जो IK गुजराल गवर्नमेंट में एनर्जी मिनिस्टर थे। उसके बाद मैं डेहरी शहर को चुना हूँ, और डेहरी शहर को इसलिए चुना कि रोहतास उद्योग समूह वहाँ था जो फ्लॉप कर गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सोचा कि जब दिल्ली नई दिल्ली हो सकता है तो डेहरी भी नई डेहरी हो सकता है। That is two different things. No, I am talking about that. Why do you give challenge to नीतीश कुमार? ऐसा है कि नीतीश कुमार को चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं। फिर? मेरे कहने का, मेरा उम्र 52 साल का है। हाँ। और मैं इतना काम कर चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश को, देखिए राज्यसभा का मेंबर कैसे बनाया जाता है, रात भर में उठा के किसी को मंत्री, अभी जो हमारे माननीय राष्ट्र पैसा लिया जाता है, छोड़िए ना। हाँ, पैसा ले, तो मेरे कहने का मतलब ही माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हाँ। वार्ड पार्षद से शुरू हुई, हाँ। और वो राष्ट्रपति बनी हुई बन गए। है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उनके अंदर में योग्यता भी है, पेशेंस भी है, क्योंकि बिहार और भारत में जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो पेशेंट बन जाएगा। अच्छा। लेकिन उनका पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, नीचे से ऊपर तक है। बहुत से ऐसे लोग जो जिनको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए था, उनको खोज के अभी मिल रहा है। क्योंकि चलिए, हम जो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि समय का जो है हमारे पास सीमा है, और उस सीमा को हम पार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे, थोड़ा इधर आ जाइएगा आप। लास्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अगर आप एक दिन का सीएम बनना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को कौन सा पद देंगे? नीतीश को एक सवाल में। हाँ, मैं नीतीश जी को हम गवर्नर बनाएंगे एक दिन के लिए। अच्छा। हम कहेंगे कि गवर्नर साहब थोड़ा सा इनको चांस दीजिए गवर्नर देखने के लिए, ऑब्जर्वर के रूप में। अच्छा। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि प्राइमरी स्कूल के सिस्टम को ठीक करूँगा, और एक दिन के अंदर तेजस्वी यादव को क्या दीजिएगा? मैं बताता हूँ, तेजस्वी यादव को हम कहेंगे कि भाई आप जो है सामाजिक समरसता में, सोशल एम्पावरमेंट के लिए रहिए। अभी उस समय नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि सारे लोग मिलके एजुकेशन पर फोकस कीजिए। तेज प्रताप को, तेज प्रताप को, नाम तेज है तो भाई तेज के अनुसार काम कर रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ सीएम की बात हुई है। अच्छा। तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि एजुकेशन अगर सुधर गया ना, हाँ। एजुकेशन एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा। मैं जिस तरह से एक दिन कई लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि नीतीश तेजस्वी और तेज प्रताप के पास खुद एजुकेशन नहीं है, तो क्या उनको एजुकेशन दीजिएगा? मैं एजुकेशन अपने से, मैं जब एजुकेशन चेंज करूंगा अच्छा। सीएम होके, तो मैं सीएम के पास बहुत से पावर होता है। हाँ। मैं एक दिन के अंदर में सोनू के स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी ले गया नालंदा में, और 2 पंखे रोहतास से ले जाके वो जब स्कूल ठीक कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए
बाकी आप देखते रहिए, ये शिव गांधी हैं और ये मोदी जी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और अभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफ़ी मुखर होकर के बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि एक दिन का सीएम बनना चाहते हैं और एक दिन के सीएम बनने के बाद आपने देखा होगा कि नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किस तरह से काम किया, ये भी कुछ करना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.